मुझे लगता है हम दोनों को अपने रिश्ते के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। क्या मतलब है कि हमें अपने रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। किलान, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? हुई है तो बताओ मुझे। आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, बस हम दोनों अलग हैं। मैं एक जॉब करती हूँ, लेकिन अगर मॉम को कुछ हो जाता है तो जॉब पर ध्यान नहीं दे सकती। मुझे पता है आप मेरी फिक्र करते हैं, लेकिन मॉम के बारे में पता चलने के बाद भी आपने शेन जिलिंग के साथ काम करना सही समझा। मतलब तुम ऑफिस आई थी? मैंने ये तुम्हारे लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि तुम यांगज़न से कभी भी मिलने में हिचकिचाओ, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि अगर कंपनी को लॉस होता है तो लोग उसके लिए तुम्हें ब्लेम करें। ये सब आपके लिए जरूरी है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा कि मुझे क्या चाहिए? मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरी मॉम है, और आपके लिए आपका करियर। हम लोग एक दूसरे से सच में बिल्कुल अलग हैं। अगर हम अभी सिचुएशन संभाल भी ले तो भी आगे जाकर। मैं किस तरह का इंसान हूं? पहले मैं तुम्हारे प्यार को अपनाने से डरता था। लगता था उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाऊंगा, पर वो तुम ही थी जिसने मुझे पहला कदम उठाने की हिम्मत दी। पहले मुझे लोगों का ख्याल रखना नहीं आता था, पर अब मैं सीख गया हूं। पहले मुझे नॉर्मली बात करना नहीं आता था, पर मैंने आंटी के साथ बात करना सीख लिया था। और अब तुम मुझसे कह रही हो कि हम दोनों अलग तरह के इंसान हैं। आई एम सॉरी, मैं गलत थी। मैंने हमारे रिश्ते की मुश्किलों को कम समझा। कैसी मुश्किलें? किलान, आंटी का बीमार होना एक हादसा था, और ऐसी चीजें रोज रोज नहीं होती। जिंदगी इतनी बुरी नहीं है सुकेलान। आप मुझे क्यों पसंद करते हैं? इसलिए नहीं कि मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ या आपका ख्याल रखती हूँ, लेकिन इसलिए कि मैं आपके करियर में आपकी मदद करती हूँ। आपको सब कुछ संभाल लेने वाली सुकेलान पसंद है और कुछ नहीं। मुझे लगता था मैं कर लूंगी, लेकिन मैं गलत थी। मैं सब कुछ नहीं कर सकती। मुझे नहीं चाहिए कि हमारे प्यार में इम्तिहान हो। मैं वो दिन नहीं देखना चाहती जब आप मुझे ये सब ना कर पाने के लिए दोष देंगे, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ। आई एम सॉरी।
आपकी मदर अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन फिर भी उनका ध्यान रखना है हमें, ठीक है? मेरी प्रोफेसर से उनसे बात हो गई है, चाहें तो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू डायरेक्टर जिन, आप मेरी मॉम की वजह से कल पूरी रात बिजी रहे। इट्स ओके, इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। ओके आपने कभी सोचा है कि मुझे क्या चाहिए? हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। आंटी कैसी है? मॉम एक बार उठी थी, डॉक्टर चेक करके गए, अभी ठीक है। तुम उसे यहाँ तुरंत ना आने के लिए ब्लेम कर रही हो। एंजी ने बताया था, उसने ऐसा इसीलिए। मुझे पता है, मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रही। तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हम लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। उनके लिए कोई और बेहतर रहेगी। मैंने तुम्हें बताया ना, वो नहीं चाहता था कि तुम पर सारा ब्लेम आए, इसीलिए उन्हें वो अपने काम से बहुत प्यार है। उन्होंने मुझे डेट करना इसलिए शुरू नहीं किया कि मुझे अपने परिवार से प्यार है, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं लॉजिकल और केपेबल हूँ, है ना? लेकिन अब तो मैं काम नहीं कर सकती और ना ही मैं लॉजिकल हो सकती हूँ। सिर्फ कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद भी मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मेरी मॉम को कुछ टाइम पहले थ्रोम्बस डायग्नोस हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। मुझे डायलिसिस के लिए उनके साथ जाना चाहिए था। किलान, ज्यादा मत सोचो। तब तुम भी थोड़ी बिजी थी। किस चीज में बिजी थी? मैं तो बस डेटिंग में ही बिजी थी ना। मेरा रिलेशनशिप अफेक्ट ना हो, इसीलिए मॉम ने मुझे कुछ नहीं बताया। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ये सिर्फ एक हादसा था। आंटी अब खतरे से बाहर है और ठीक है। ये हादसा नहीं था। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं सिर्फ यू हाव पर ध्यान दे रही थी, अपनी मॉम को निग्लेक्ट कर रही थी, उनसे दूर जा रही थी। पता है, वो अभी जब मेरे सामने थे, मैं सिर्फ हमारे साथ बिताए पलों को याद कर रही थी, लेकिन उन ख्यालों के बीच में मुझे बार बार मेरी मॉम की बीमारी के ख्याल आ रहे थे। मैं ये सोच रही थी, अगर मैं अपनी मॉम को बचा नहीं पाती तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बस लगा कि मुझे उनसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए ताकि मॉम की हालत ठीक हो सके। आ रहा हूं।
मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। सिंह, क्या मैं सच में गलत हूँ? मैं गलत हूँ, लेकिन मैं क्यों गलत हूँ यार? क्या मैं सच में गलत हूँ? मैं गलत कैसे हो गया? हाँ बोलो मैंग। मुझे केलान की चिंता हो रही है। मैं यहीं उसी के साथ रुकूंगी। मैं आज घर नहीं आऊंगी। ओके, मुझे पता है। बाय बाय। जब मैं छोटा था, मम्मी हमेशा पापा से शिकायत करती थी कि काम के चलते वो वक्त नहीं देते। तब मुझे लगता था सब पापा की गलती है। अब जब मैं बड़ा हुआ, काम करने लगा, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ सेंसिटिव थी। पर अब मुझे लग रहा है कि वो दोनों लोग गलत थे। अगर पहले से पता है कि दो लोगों का नेचर एक जैसा नहीं है, तो साथ में आना ही क्यों है? जरा ये चेक करना। एंजी, जी सर। मुझे प्रेसिडेंट यू को ये साइन करने के लिए दे देना। नेक्स्ट पेज पे भी साइन। ठीक है। हाँ, मेरी बनाई थी फाइल, वो पता नहीं कहाँ मिस हो गई। लो। हाँ। एंजी। हाँ। प्रेसिडेंट यो, केलान, हान मेंग सब गायब हैं। बताया भी नहीं कहाँ गए हैं। तुम कुछ जानते हो? मिस सू की फैमिली में इमरजेंसी आ गई थी। वो काफी दिनों से आई भी नहीं है। कुछ सीरियस है क्या? कुछ खाया नहीं? कुछ खा लो यार। मैं अपने लिए कुछ बना लेता हूँ। सो केलान के साथ प्रॉब्लम क्या है? क्या मतलब है उसका कि वो दोनों एक जैसा नहीं है? वो जानबूझकर प्रॉब्लम पैदा कर रही है। यू को वापस आते ही शेंसलिन के साथ काम पे जाना जरूरी था। वो इसलिए वो क्योंकि इसीलिए क्योंकि करियर उसकी टॉप प्रायोरिटी है। उसके अलावा उसे कुछ सोचता ही नहीं है। लेकिन केलान के लिए उसकी माँ ज्यादा जरूरी है।
उसकी माँ हॉस्पिटल में है। युहाओ हॉस्पिटल ना जाकर बिजनेस ट्रिप पर चला गया। अगर युहाओ उसकी माँ से मिलने चला भी जाता तो उनकी तबीयत थोड़ी ना ठीक हो जाती। ऊपर से उनकी बीमार होने की वजह युहाओ थोड़ी ना है यार। क्या ब्रेकअप कर लेने से वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी? वो ऐसा टॉर्चर क्यों कर रही है? तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब केलान की गलती है? और वैसे भी युहाओ केलान का सारा वक्त ले लेता था और ऐसे में आंटी उनके बीच नहीं आना चाहती थी क्योंकि वो उनका रिश्ता नहीं खराब करना चाहती थी। ऐसे में तुम कैसे कह सकते हो कि यू की कोई जिम्मेदारी नहीं है? उसकी इतनी बड़ी गलती नहीं है कि रिश्ता खत्म हो जाए। दोनों मिलकर आंटी का ख्याल कैसे रखेंगे ये सोचना चाहिए, ना कि ब्रेकअप करना चाहिए। क्या वो देख नहीं रही कि युहाओ कितना बदल गया है? हेलो, मैं कल आ जाऊंगी। यू सर वहां आज नहीं आए? फ्राइड राइस इसलिए क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल होते हैं और आसानी से मार्केट में मिल भी जाते हैं। इसे बनाने के लिए एक पैन ही काफी है और रेडी हो गई टेस्टी डिश। दिल खुश करने का ये सबसे आसान रास्ता है। हाँ, सिंपल जरूर है, लेकिन ये वही स्वाद है जो हम सबसे ज्यादा मिस करते हैं। ये है आमे खास। ये डिश सबके दिल के करीब है और सबके दिल में इसका अलग अलग स्वाद भी है। लेकिन हमें अपने अंडों में कौन सा टेस्ट याद है? टमाटर कच्चे थे या पक्के? उसमें चीनी थी या नहीं? क्या उसमें विनेगर था? क्या उसमें सोया सॉस था? क्या उसमें प्याज डाला था? एक रेस्टोरेंट में ये डिश खाने के बाद मुझे पता चला इससे टेस्टी तो ये घर पर बनता है। तब मुझे एहसास हुआ कि ये सिंपल डिश तो है लेकिन बहुत ही यूनिक भी। मुझे नहीं पता था कि आपको अंडे कैसे पसंद है। ज्यादा पके हुए पसंद है या कम पके हुए? काउपीस का अचार मीट के साथ। अगर आपको किसी दोस्त के घर का अचार पसंद है तो आप दोस्त से फैमिली बन सकते हैं। अगर आपके पास किचन होगा तो आपको इस तरह के और सरप्राइजेस मिलेंगे। इस एपिसोड की थीम है अलग होने का स्वाद। अलग होने का स्वाद होता है किसी को याद करना। हेलो, क्या तुमने युहाओ को देखा है? मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है। युहाओ से बात नहीं हो पा रही है? युहाओ, युहाओ, तुम अंदर हो? मेरी बात केयरटेकर से हो रही है? जी। मेरे दोस्त ने खुद को अंदर बंद कर लिया है। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं प्लीज? थैंक यू। युहाओ, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब इसे ढूंढ रहे थे। इसने इतना सब खाया? उठ जाओ। तुमने इतना खाना अकेले क्यों खाया? युहाओ, 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 एम्बुलेंस बुलाओ।